हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। क्यों श्री राम जी ने ली थी माता सीता की अग्नि परीक्षा, और माता सीता कौन थी अपने पिछले जन्म में, और क्या रावण पहले भी एक बार माता सीता का अपहरण करने का प्रयास कर चुका था। इन्हीं सवालों का जवाब आज हम जानेंगे। कथा शुरू होती है सतयुग से, जब माता लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न होती है वेदवती। कुशध्वज की एक पुत्री उत्पन्न होती है जो जन्म लेते ही स्पष्ट स्वर से वेदों का उच्चारण करने लगती है, इसलिए उनका नाम रखा जाता है वेदवती। वेदवती कठिन तपस्या करने के लिए वन में चली जाती है और वहां जाकर कठिन तपस्या करती है, क्योंकि वो श्री हरि को पति रूप में चाहती थी। तब आकाशवाणी होती है कि तुम्हें अपने अगले जन्म में श्री हरि पति रूप में प्राप्त होंगे। वेदवती बहुत प्रसन्न होती है और आगे तपस्या करने के लिए वो पर्वत पर चली जाती है। वहां जाकर वो कठिन तपस्या करने लगती है। जब वहां पर रावण एक बार आता है और वेदवती को देखता है, तो वेदवती देखने में इतनी सुंदर थी कि रावण उनको देख के मोहित हो जाता है। तब रावण वेदवती के समीप आता है। वेदवती अतिथि धर्म के अनुसार उसे अच्छे फल और जल देती है, लेकिन रावण के मन में काम भाव था। वो उनका श्रृंगार करना चाहता था और जैसे ही उनके बालों को हाथ लगाता है तो वेदवती क्रोधित हो जाती है। क्रोधित होके अपने तपोबल से रावण को स्तब्ध कर देती है। रावण जो का त्यों खड़ा रह जाता है, वो हिल भी नहीं पाता। वेदवती रावण को श्राप दे देती है कि तुम्हारे बंधु बांधवों के साथ नाश हो जाएगा, और योग बल से अपने शरीर का त्याग कर देती है। वही वेदवती त्रेता युग में होती है माता सीता। त्रेता युग में जब श्री राम जी वनवास पर जाते हैं लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ, तब जब वो समय आ जाता है जब माता सीता का अपहरण होने वाला होता है लीला के लिए, तो श्री राम जी पहले ही असली माता सीता को अग्नि देवता को सौंप देते हैं। असली माता सीता अग्नि में प्रवेश कर जाती है और उनकी जगह आती है छाया माता सीता। ये जो छाया माता सीता थी, यही थी वेदवती अपने पिछले जन्म में। तो छाया माता सीता का होता है अपहरण, जिन्हें रावण अपहरण करके लेके जाता है, और श्री राम जी रावण को हराकर छाया माता सीता को वापस ले आते हैं। और तब इसलिए अग्नि परीक्षा की जाती है ताकि असली माता सीता अग्नि में से वापस आ सके, और छाया माता सीता आगे तपस्या करने के लिए चली जाती है। वही छाया माता सीता फिर द्वापर युग में यज्ञ की वेदी से प्रकट होती है, और यज्ञ की वेदी से प्रकट होकर उनका नाम रखा जाता है द्रौपदी, जिनका विवाह होता है पांचों पांडवों के साथ। इन्हीं वेदवती को स्वर्ग लक्ष्मी बनने का सुअवसर भी मिलता है। यही वेदवती तीनों युगों में थी, सतयुग में भी, त्रेता युग में भी और द्वापर युग में भी। सतयुग में थी ये वेदवती के रूप में, त्रेता युग में थी छाया माता सीता, और द्वापर युग में थी द्रौपदी के रूप में। इसलिए इन्हें त्रिहायन भी कहा जाता है। इसलिए की गई थी माता सीता की अग्नि परीक्षा, ताकि असली माता सीता वापस आ सके, जिसका लक्ष्मण जी को भी नहीं पता था। जय जय श्री राधे। हरे